विवेक सिंह राजपूत। अभी मैं गर्दनी बाग में उपस्थित हूँ। ये लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए इन लोग से बात करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। इनकी मांगे क्या है सरकार से और ये लोग क्या चाहते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे साथी लगातार अनशन पर बने हुए हैं और इनका मांग जायज है। जायज मतलब ये लोग जो कह रहे हैं वो जायज नहीं है। जायज हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो रूल और रेगुलेशन आया हुआ है हम लोगों के लिए वो केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी से कंडक्ट होता है। 2018 के नियमावली में है कि आप पीएचडी को प्राथमिकता दें। पीएचडी डिग्री जो होती है वो एक दिन का हलवा नहीं है। इसके लिए एक लंबा समय लोग व्यतीत करता है, रिसर्च मेथोलॉजी का क्लास करता है, उसके बाद जाके इसको डिग्री मिलती है और उस डिग्री को ये नेट के इक्विवेलेंट में लाके छोड़ रहे हैं जो 6 महीने की तैयारी से हो जाता है। एक बगल आप सर्टिफिकेट को के पर आप किसी को नौकरी दे दिए हैं। विडंबना तो इस बात का है कि रेवेन्यू बिहार में कलेक्ट होता है बिहार के लोगों से और नौकरी दी जाती है यूपी के लोगों को, नौकरी दी जाती है महाराष्ट्र के लोगों को, नौकरी दी जाती है पंजाब के लोगों को, नौकरी दी जाती है हरियाणा के लोगों को। आप रेवेन्यू बिहार से कलेक्ट करते हैं और नौकरी जाके देते हैं अदर स्टेट वाले को। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप आज पाठ्यक्रम लागू किए हैं तमाम बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ा के, कहीं का भी जो लोग पीजी कर रहा है वो यूजीसी के जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेबस नहीं है। बच्चे नेट नहीं कर पाते हैं और आज विडंबना है कि आप जो पीएचडी विद्यार्थी इतना मेहनत से कर लिया है उसको अभ्यर्थी को आप मौका नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आप पूरे रिजल्ट 6 विषय में निकाल के देख लीजिए कंट्रेक्चुअल वाले में। उसमें क्या किया है, 120 सीट 180 सीट पर बहाली किए हैं जनरल कैटेगरी में। 100 के आसपास में आप अदर स्टेट वाले को ले लिए। जो यहाँ का बच्चा नेट पीएचडी है वो कैटेगरी में जाके रह गया, उसके बावजूद आप सारे स्टेट वाले को आप सीट बेच दिए। जब यहाँ का रेवेन्यू आप कलेक्ट करके यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी सरकार भी निकम्मी सरकार है और इस निकम्मी सरकार को हम लोगों को बदलना है। आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसी प्रकार बिहार में भी धीरे धीरे लोगों में यह फैल रहा है कि सरकार यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं देकर बाहरी अभ्यर्थी को, विद्यार्थियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर यह सरकार अविलंब इन लोगों के मांग को नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे बिहार के तमाम शिक्षाविद को, छात्र नेताओं को, सारे विद्यार्थियों को लेकर जागरूक करेंगे कि आने वाला भविष्य में बिहार में प्रोफेसर बिहारी लोग नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं यूपी के लोग मिलेंगे, हरियाणा के लोग मिलेंगे, पंजाब के लोग मिलेंगे और महाराष्ट्र का लोग मिलेगा। और हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के फैमिली से आते हैं जिनका की माध्यम हिंदी है, ऐसे बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक इंग्लिश मीडियम से कुर्सी तोड़ेंगे और उनको समझ में बच्चे को कुछ नहीं आएगा। अविलंब सरकार इनके मांगों को लेकर संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का मार्च करेंगे। धन्यवाद। चलिए, जैसा कि इनका कहना देखे आप लोग, की सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे और हमें भी लगता है कि बिहार में कम से कम शिक्षा व्यवस्था को लेकर आमरण अनशन पे मत बैठने दीजिए। ये बिहार की दुर्भाग्य हो गई।